नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का शनिवार परिवर्तिनी एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, यह जो शनिवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा परिवर्तिनी एकादशी है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 14 सितंबर भाद्रपद महीने का शनिवार परिवर्तिनी एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 काले तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस 11 काले तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 काले तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 सितंबर भाद्रपद महीने का शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 11 काले तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 काले तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 काले तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद शनिवार परिवर्तिनी एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस 11 काले तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 काले तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 काले तिल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 काले तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, शनिवार की एकादशी बहुत ही शुभकारी होती हैं, सुखकारी होती हैं, तो आपको आज के यह सुंदर से उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है, मात्र आपको काले तिल से करना होगा, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको एक चुटकी हल्दी से करना है और आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठेगा। तीसरा जो उपाय है, मात्र चौमुखी दीपक से करना है, जो आपके जीवन से सभी प्रकार के संकटों को समाप्त करने वाला है। और चौथा और अंतिम उपाय, आपको तुलसी जी की मिट्टी से करना होगा। आपके जीवन में जितने भी दुख, दरिद्रता और संकट है वह सभी दूर होंगे। तो यह सभी उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से इन उपायों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल के आपको 11 दाने लेना है। इसी के साथ में आपको एक स्टल का पात्र लेना है जिसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी पात्र में आपको शुद्ध जल मिलाना है। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, शनिवार की परिवर्तिनी एकादशी पड़ी है। शनिवार की परिवर्तिनी एकादशी पर पीपल के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है और एकादशी की जो तिथि है वह भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वोत्तम बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही सामग्रियों को पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब जो आपके पास काले तिल हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, काले तिल जो है वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और काले तिल भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। देखिए, काले तिल जो हैं विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं। तो आपको काले तिल और कच्चे दूध से युक्त यह जो जल है पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। देखिए,
जल अर्पित करने से पहले पीपल के वृक्ष की आपको 5 बार परिक्रमा करनी है। देखिए, परिक्रमा करने के बाद आपको यह जो कच्चे दूध से युक्त जल है, इसे पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए देखिए, आपको पूरा पात्र अर्पित नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात यही है, आपको आधा पात्र पीपल के वृक्ष के वहां पर समर्पित करना है और आधा जो पात्र है उसे आपको बचा लेना है। आधा जल अर्पित करने के बाद आपको पीपल के वृक्ष को दोनों हाथों से छूना है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। अब देखिए, आपके पास जो आधा लोटा जल और बचा हुआ है, उसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और इसे आपको धीरे धीरे श्री शिवाय मस्तुभम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। वहां पर भी आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको भगवान शिव से बोल देना है, यानी कि जो मनोकामना आपने पीपल के वृक्ष के वहां पर बोली थी, वही मनोकामना आपको शिवलिंग के सामने भी बोलनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक बनाना है। अपने घर पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को बनाने की विधि जानना है, यानी कि जब भी आप आटे की लोई बनाएंगे, आटे को मड़ंग तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है और इसी आटे के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, यानी कि दीपक जो है वह पीला हो जाना चाहिए। देखिए, हल्दी जो होती है वह भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रसन्न करती है, बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो इस प्रकार से आपको हल्दी वाला दीपक तैयार करना है और इसी के अंदर आपको गोल बाती लगानी है, तो आपको गोल बाती लगानी है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी लेने हैं और यह जो काले तिल हैं आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, दीपक के अंदर जब भी आप काले तिल डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहां पर लेकर के पहुंचना है। देखिए, यह दीपक विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग किया है। तो आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के पास में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, काले दिल का दीपक जैसे आप प्रज्वलित करते हैं, वैसे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। जो भी आपकी कामना है उसे आपको भगवान विष्णु से बोल देना है। हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है, काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और गोल बाती का दीपक हमने भगवान विष्णु के निमित्त लगाया है। तो इस प्रकार से यह उपाय भी आपको करना है। विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, कोई विषम परिस्थिति है कि आप उस समस्या से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह परेशानी मेरे जीवन से दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी परेशानी बार बार न आए, चाहे वह रोगों से जुड़ी हुई परेशानी हो, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, तो विशेषकर यह उपाय आपको करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मनकर उसका दीपक आपको तैयार करना है। दीपक के अंदर विशेषकर 4 बातें का प्रयोग करना है और चारों जो बातियां देखिए, इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल भरना होगा। आपको इस दीपक के अंदर घी का प्रयोग नहीं करना है, केवल सरसों का तेल ही आपको इस दीपक के अंदर भरना है। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को बोल करके इस दीपक को आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए, आपको यह जो दीपक है, शनिवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। जब भीड़ कम हो मंदिर में तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसके बिल्कुल बीच में आपको इस दीपक को रखना है और दीपक की चारों बाती आपको जला देनी है, प्रज्वलित कर देनी है। देखिए,
आप सोच रहे होंगे कि इस दीपक को हम बीचों बीच कैसे प्रज्वलित करेंगे, ये बुझ सकता है या फिर लोगों को परेशानी होगी। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि यह दीपक आपको जब भी मंदिर में भीड़ कम हो तब आपको प्रज्वलित करना है, और दीपक के अंदर आपको मात्र थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, जिससे कि यह बहुत ही कम समय में जल करके शांत हो जाए। तो क्रिया को अगर क्रिया के अनुसार करेंगे तो उसका फल आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी निश्चित ही वह दूर हो जाएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है। आपको वहीं पर खड़े रहना है, लेकिन दीपक को आपको बिल्कुल चचट के बीच में ही रखना होगा। देखिए, ये दीपक चाहे 5 मिनट जले चाहे 2 मिनट जले, लेकिन आपको दीपक जो है उस मंदिर की चौखट के बिल्कुल बीच में ही प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि घर में बहुत ही ज्यादा ग्रह क्लेश होता है, घर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, बच्चे बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, और बड़े जो हैं एक दूसरे पर चिड़चिड़ी परेशानी आजकल हर घर में देखने को मिल रही है, और इससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। देखिए, यदि आपके घर में भी ऐसी ही परेशानी है तो आपको को आज का यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। अब देखिए, आपको यह जो एक चुटकी हल्दी है सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहां से आपको केवल एक छुटकी मिट्टी उठानी है और इस जल के पात्र के अंदर आपको यह तुलसी जी की मिट्टी डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह एक छुटकी मिट्टी उस जल के पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है। तो मिट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। अब देखिए, इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए परिवर्तिनी एकादशी की तिथि पर यदि हल्दी से युक्त जल और तुलसी जी की मिट्टी से युक्त जल यदि हम अपने घर में छिड़काव करते हैं भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, तो आपके घर की जो सारी नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी समाप्त होती है। तो आपको इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में हर कमरे में कर देना है। घर की जितनी भी दीवारें हैं उन सभी पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। केवल आपको वॉशरूम इत्यादि को छोड़ना है और इन सभी स्थानों पर आपको जल का छिड़काव कर देना है। अगर उस पात्र के अंदर जल बच जाता है तो उसे आपको अगले दिन किसी भी वृक्ष में समर्पित कर देना है। तो इस उपाय को आप 14 सितंबर भाद्रपद महीने का शनिवार परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार परिवर्तिनी एकादशी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।